वेलकम बैक वंस अगेन। एक और क्वेश्चन हमारा है इंपल्स, मोमेंटम या मोमेंटम से रिलेटेड। सुनिए और समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लोगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं ध्यान दोगे तो ये कभी कर ही नहीं पाओगे, जैसे कर नहीं लाए तुम लोग। सुनिए, अ प्रोटॉन ऑफ मास, देखो प्रोटॉन का मास आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, सुनते रहना जरा। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है आपको 1.67 10⁻⁻27 kg। ना भी गिवन हो तो ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ऑन स्ट्राइकिंग अ न्यूट्रॉन मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, यानी जिस न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कर रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रॉक्स इक्वल होता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, देखो एक ये प्रोटॉन है और एक ये उतना ही बड़ा न्यूट्रॉन है, दोनों का मास इक्वल है, तो दोनों के लिए सिंबल हमने m बना दिया। कोई दिक्कत है? देखो क्वेश्चन में, शीट में देखो आप, क्वेश्चन में लिखा नियरली इक्वल, तो जब इक्वल ही लेना है तो अलग अलग क्यों ले, सेम m सिंबल ले लिया दोनों का। देखो क्वेश्चन सुनो फिर से, अ प्रोटॉन मास 1.67 10⁻27 kg ऑन स्ट्राइकिंग अ न्यूट्रॉन मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन, ठीक है। फॉर्म अ ड्यूट्रॉन, ये दोनों मिल गए तो क्या बना दिया भैया इन लोगों ने, ड्यूट्रॉन बना दिया। क्या बना दिया? ड्यूट्रॉन क्या है अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन, क्वेश्चन हमसे किसकी वेलोसिटी मांग रहा है, ड्यूट्रॉन की वेलोसिटी मांग रहा है। अच्छा आगे सुनो, इफ इट इज फॉर्म बाय प्रोटॉन मूविंग लेफ्ट, प्रोटॉन किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो एक काम करो, इसकी नेमिंग बदल देते हैं, नहीं तो ये दूर भागते दिखेंगे। प्रोटॉन लेफ्ट की तरफ जा रहा है और न्यूट्रॉन राइट की तरफ जा रहा है। देखो ये इनका नाम ऐसे लिख लोगे तो समझ में आसान आएगा। देखो प्रोटॉन की वेलोसिटी कितनी है, ध्यान देना प्लीज, इसको v1 कह दिया, 7 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन मूविंग राइट विद वेलोसिटी 4 × 10⁻, देखो इसकी वेलोसिटी 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये राइट की तरफ जा रहा है। बहुत आराम से बात को समझना है, इसका मूवमेंट किस तरफ को है, राइट को, और इसका मूवमेंट किस तरफ को है, लेफ्ट को। ये दोनों आए आपस में टकरा गए और चिपक गए। क्या हो गए? चिपक गए, और चिपक करके सिंगल एक बन गया जिसका नाम क्या है, ड्यूट्रॉन। अच्छा मास अगर हम तुमसे पूछें, इसका m था इसका m था, दोनों चिपक के कितना मास बना रहे बताओ, 2m नहीं बना रहे, बताओ मुझे। मास 2m बना रहे, डबल बना रहे, क्योंकि इक्वल मास दे दिया ना क्वेश्चन ने मुझे। वेलोसिटी बतानी है, ये मेन बात है, हमें फाइंड वेलोसिटी करनी है, ठीक है। ड्यूट्रॉन क्या है ये थोड़ा समझते हैं पहले, फिर इस सवाल को करेंगे। देखो आपने हाइड्रोजन सुना किसी ने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप पढ़े कि भी, 1H1 1H2 1H3, वैज्ञानिक बनते हो, 2 बता रहे हैं। 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1 1H2 1H3, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम। जो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस होता है भाई साहब वही ड्यूट्रॉन होता है। प्रोट्रियम का न्यूक्लियस प्रोटॉन, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन, ट्राइट्रियम का ट्राइट्रॉन। एक आध एडिशनल जानकारी लेना चाहोगे आप? एडिशनल जानकारी पहली बता दें, ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है? ये भी सुना होगा तुम लोगों ने रेडियो एक्टिव के बारे में। तो हाइड्रोजन का कौन सा एसिड, कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है? 3rd, ठीक है। एक और बता दें तुम्हें जानकारी, अगर 6000 लीटर नॉर्मल वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाए, कितने, तो 1 लीटर जब बचे तो उसको हैवी वाटर कहते हैं, उसका फार्मूला D2O होता है। क्या होता है? हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है, ठीक है। 6000 नॉर्मल वाटर, 6000 लीटर लो और उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराते रहो कराते रहो कराते रहो, तो उससे कितना हैवी वाटर बनता है? 1 लीटर।
ऐसे 6000 लीटर हैवी वाटर को अगर इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया जाए तो 1 लीटर T2O रेडियो एक्टिव वाटर बनता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, बट इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, हटाओ वापस आओ। अब आप सुनो, मेन प्रॉब्लम क्या होती है हम लोग को न्यूमेरिकल्स में? डिकोड करना। डिकोड करना मतलब कौन सा फार्मूला लगा दे भाई, फार्मूला पता चल गया तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अच्छा एक बात गेस करो, एक बात तुम लोग हमें बताओ देख करके, ये मोशन राइट को हो रहा है और ये मोशन लेफ्ट को। अगर हम थोड़ी देर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ले तो इसकी वेलोसिटी हमको निगेटिव लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? क्यों? वेलोसिटी वेक्टर होती भाई, अगर एक तरफ वाली पॉजिटिव तो पलट के आने वाली जाहिर से निगेटिव, डायरेक्शन पलटी, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव वेलोसिटी हो गई। पहले बताओ, ये दोनों पहले थे तो इनिशियल मोमेंटम इनसे बनेगा कि नहीं बनेगा, और फाइनल मोमेंटम उससे बनेगा, और मोमेंटम कंजर्व रहता। सुना कि नहीं सुना? मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। मैंने पीछे आर्टिकल डिराइव कराया है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल, याद है? तो यहां हम कह सकते हैं कि जो फाइनल मोमेंटम होना चाहिए सिस्टम का, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। बोलो भाई, ये दोनों ऐसे होने चाहिए इक्वल। तो चलो फाइनल में तो कौन बना? ड्यूट्रॉन। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता बताओ? मास इनटू वेलोसिटी। ड्यूट्रॉन का मास कितना हो गया? 2m। कितना हो गया? 2m। और वेलोसिटी हमें निकालनी है, उसको हमने v ले लिया। अच्छा इसका देखो, पहले प्रोटॉन का देखो, मास इनटू वेलोसिटी लोगे कि नहीं बताओ? m v1 और उसका m v2, मास इक्वल है ना इसलिए m लिख लिया। आप देखो m कॉमन लेके काट डालो। अब एग्जाम में तुम कहो बड़ी बुद्धिमानी कर दो कि मास दिया तो रख दो वैल्यू, कह दो दी तो थी रखेंगे हम, तो रखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, बात तो वहीं पहुंचेगी। इससे पहले ही काट दो सिंबल से ही, काहे फालतू का रखो वैल्यू। अभी कहो ये पूछे सर हाँ दिया तो है मास प्रोटॉन का, तो उसको धरो उसमें। आप क्या करें, सीधा कॉमन ले कैंसिल कर दें, इसका खेल खत्म। अब देखो v1 कितना था? 7 इंटू 10 टू पावर 6, और v2 कितना है? माइनस का 4 इंटू 10 टू पावर 6। समझ लेना बात को, फिर निकलना रात को। तो देखो क्या आया, 3/2 इंटू 10 टू पावर 6, और इसका मतलब तो देखो ड्यूट्रॉन की वेलोसिटी क्या आ गई बच्चा लोग? 1.5 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मिला लो अपनी शीट में आंसर, नोट कर लो।